हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 26 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे, तो स्टार्ट करते हैं। 27 क्वेश्चंस थे। और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये UPTCT 2021 के क्वेश्चंस हैं। और इस वीडियो में मैं ओनली UPTCT 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड UPTCT 2021 में पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता चलेगा कि लेटेस्ट जो UPTCT का एग्ज़ाम अभी हुआ है, अभी नहीं बोल सकते, जब भी हुआ है UPTCT 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2022 में हुआ था। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबनेस फ्लो द अबव मेंशन लाइन्स अपीयर्स इन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड लाइन्स हैं और ये पूछा गया है कि ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये लाइन ली गई है सॉलिटरी रीपर से। द सॉलिटरी रीपर ये विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क है जो कि पब्लिश हुआ था 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर्स इन। The soul was like a star and dwelt apart appears in। ये लाइन कहाँ पर ली गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से ये लाइन ली गई है। तो फ्रेंड्स, ये लाइन ली गई है लंदन, जो कि 1802 में, लंदन 1802 जो वर्क का नाम है। ये एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की एंड पब्लिश हुई थी ये पोएम्स इन द 2 वॉल्यूम्स में, जो कि 1807 में आया था इनका पब्लिकेशन, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इनमें इनकी काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं वो पब्लिश कराई गई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। यहाँ पर मिल्टन का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये लिखा गया था, लेट मैसेकर इन पीडमोंट ये भी लिखा गया था, द इनर विजन इसका पता नहीं लिखा गया था या नहीं, ऑन हिज अराइविंग एट एज ऑफ 23 ये भी लिखा गया था। तो जिसका पता नहीं है वही यहाँ पर आंसर है, ये नहीं लिखा था जॉन मिल्टन ने। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, इसीलिए जॉन मिल्टन ने इसको नहीं लिखा था। द इनर विजन 1909-14 is not written by John Milton. It is written by Wordsworth, whereas Ode on the Morning of Christ's Nativity, on the Late Massacre in Piedmont, and On Arriving at the Age of 23 were written by Milton. बाकी जो 3 वर्क्स हैं वो मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ये जो वर्क है द इनर विजन ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये UPTCT 2016 में भी आया था और 21 में भी आया था। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज। सॉलिटरी रीपर में जो लड़की है सॉलिटरी हाईलैंड लेस है वो क्या है, ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। ये जो पूरी पोएम है ये एक लड़की के बारे में है जो कि स्कॉटलैंड से रिलेटेड थी। The Solitary Reaper is written by William Wordsworth, published in 1807 in the collections Poems in 2 volumes. Solitary Reaper भी Poems in 2 volumes में 1807 में पब्लिश कराई गई थी। It is pastoral snapshot of a young woman working alone in the field. ये एक pastoral snapshot है। pastoral का मतलब है जहाँ पर शेफर्ड्स और रूरल लाइफ को दिखाया जाता है एक शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू। तो एक लड़की होती है जो कि फील्ड में अकेले काम कर रही होती है, हाईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड जहाँ जो कि स्कॉटलैंड के पहाड़ी एरिया में, सिंगिंग ए प्लेंटिव सॉन्ग इन गैलिक। गैलिक उनकी एक लैंग्वेज थी खुद की जो कि कोई और समझ नहीं सकता था। विलियम वर्ड्सवर्थ इस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उनको उसका जो सॉन्ग था वो काफ़ी पसंद आ रहा था। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क है वो जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। सो फर्स्ट है ऑफ एजुकेशन, सेकंड है एरियोपैगेटिका, थर्ड है ऑन शेक्सपियर एंड फोर्थ है एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड।
सो डी इज़ द राइट आंसर। एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड इज़ नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, और ये लिखा गया है is written 3 cantos by Matthew Prior, whereas Of Education, Areopagitica and On Shakespeare are written by Milton। ये मिल्टन के 3 वर्क्स हैं। वर्ड्सवर्थ द बोल्ड रट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है द बोल्ड रट्स वो किस कैटेगरी में आता है? ये आता है वर्स ट्रेजेडी में। कल भी ये क्वेश्चन आया था। द बोल्ड रट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्स ट्रेजेडी। ये 5 एक्ट्स में है ट्रेजेडी, और वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट मेजर वर्क भी है जो कि 1795 एंड 1797 के बीच में आया था, और ये इनका एक ओनली प्ले है, क्योंकि बाकी इन्होंने पोएम्स लिखी थी, प्ले इन्होंने एक ही लिखा था जो कि एक वर्स प्ले था। इट इज़ सेट ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। यह हेनरी थर्ड के टाइम पर लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ये लाइन किस पोएम में आती है फ्रेंड्स? ये लाइन आती है इमोर्टैलिटी ओड में। Odd intimation of immortality in full title is Odd intimation of immortality from recollection of early childhood। ये इसका फुल टाइटल है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जो कि पब्लिश कराई गई थी फिर से पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। तो इनकी जितनी भी इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं वो मोस्टली पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराई गई है। ये एक 11 स्टैंजा पोएम है और ये एक इरेगुलर पिंडेरिक ओड भी है। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस एक ही साथ में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से जो द थॉर्न है ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो इट मीन्स कि ये गाल्सवर्दी का वर्क नहीं है, पब्लिश कराया गया था 1789 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। अगेन फिर से उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि गाल्सवर्दी के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क नहीं किया गया लिखा गया है सॉरी। तो ऑप्शन डी इज राइट हियर। एडमोनिशन टू ए ट्रैवलर पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, इट इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। Wordsworth was born in Lake District of Northern England and the second of 5 children of the modestly prosperous estate manager। तो ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है, इसलिए ये जॉन गाल्सवर्दी के वर्क्स में नहीं आता है। नेक्स्ट है हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन बोला है? सो एस.टी. कोलरिज रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। The Prelude 1806 was read to him by Wordsworth. Samuel Taylor Coleridge praised William Wordsworth and his poetic ability। Samuel Taylor Coleridge जो थे वो उनकी एबिलिटी को, पोएटिक एबिलिटी को प्रेज करते थे, बहुत ही अच्छी बताते थे। Next question is Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens and majestic free। The above lines are written for। ये लाइंस किसके लिए लिखी गई हैं? सो ये लिखी गई हैं जॉन मिल्टन के लिए और लिखी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द अबव लाइंस आर रिटन फॉर जॉन मिल्टन इन द वर्क टू मिल्टन और लंदन इन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो लाइंस हैं वो जॉन मिल्टन के बारे में लिखी हैं। द स्पीकर एड्रेसेस द सोल ऑफ द डेड पोएट जॉन मिल्टन। ये उनकी सोल को एड्रेस करके ये लाइंस बोलते हैं। दिस पोएम इज़ वन ऑफ द मैनी एक्सीलेंट सोनेट्स। ये एक एक्सीलेंट सोनेट्स में से एक है। वर्ड्सवर्थ रोट इन अर्ली 1800, जो कि उन्होंने अर्ली 1800 में लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हरियाणा पीजीटी 2019 का है। तो हमने आप लोगों को बोला था कि ओनली यूपी टीजीटी 2021 के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस 2021 में पूछे गए हैं, आई थिंक 11 से 12 क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड 2021 में पूछे गए थे। तो हमने ओनली उन्हीं को कवर किया है। बाकी नेक्स्ट 38 क्वेश्चन से हम आगे
कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की वीडियो में ओनली 2021 के क्वेश्चंस का ही कलेक्शन रखते हैं, ताकि जिससे पता चले कि लास्ट ईयर के जो लेटेस्ट एग्जाम यूपीटीजीटी का हुआ है किस तरीके के क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ से पूछे गए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जो आगे का कलेक्शन है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए।